हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो उसके जो इस चैप्टर में से जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उस समय के लोगों को क्या कहा जाता था कि भोजन का इंतज़ाम करते थे, वो विधि कौन सी थी? तो आखेट खाद्य संग्राहक कहा जाता था उनको। आखेट मतलब शिकार करना, खाद्य मतलब खाने के लिए। तो भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन लोगों को क्या कहते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक कहते थे। उस समय किस किस्म के औजार बनाए जाते थे? उस समय पत्थर, हड्डियाँ और ये जो लकड़ियाँ हैं इसके ही औजार बनते थे। जानवरों को की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किस पत्थर या औजार का प्रयोग किया जाता था? जानवरों की खाल से बने जो वस्त्र थे, क्योंकि उस टाइम में कपड़ा तो होता नहीं था, तो जानवरों की खाल से जो कपड़े बनते थे उनको सिलने के लिए किस हथियार या औजार का प्रयोग किया जाता था? तो वो था पत्थरों के औजार। उनसे वो हथियार जो जानवरों की खाल थी उनको वो सिलते थे। ऐसे पूरा स्थल जहाँ की गुफाओं में बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसे पूरा स्थल जहाँ की गुफाओं में, मतलब ऐसी गुफाएं थी जहाँ पे बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी, वो कौन सी थी? भीमवेटिका। भीमवेटिका ये मध्य प्रदेश में है। इसको पूरा स्थल कहा जाता है और इसमें गुफाएं हैं जो उस टाइम उन लोगों को बारिश, धूप और हवा से राहत दिलाती थी। याद रखना, भीमवेटिका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है जी, राख के अवशेष किस गुफा से मिलते हैं? राख मतलब जो उस टाइम में पता लगने लगा कि आग है जो वो जलानी शुरू हो गई थी, तो राख के जो सबसे पहले अवशेष हैं वो किस गुफा से मिले? कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा। आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? काल को पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ जो किस काल के दौरान घटित हुई? मानव इतिहास की अगर हम ह्यूमन बीइंग के हिस्ट्री की बात करें तो जो 100 में से 99% जो कहानियाँ हैं वो किस काल में के दौरान घटित हुई थी? तो वो पूरा पाषाण काल के दौरान घटित हुई थी। किस काल में पत्थरों के औजारों का महत्व था? तो ऑब्वियसली पाषाण है तो पत्थरों के औजार, तो वो पूरा पाषाण काल में बहुत महत्व था। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? वो स्थान जहाँ पे औजार, हथियार, बर्तन हैं, इमारतें हैं, उन जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे ये वस्तुएं होती थी, उस स्थान को क्या कहते हैं? पुरा स्थल। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो वो जंगली जानवर जो था कुत्ता था, जिसको पालतू बनाया गया था। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, लोग पौधे उगाते थे, जानवरों की देखभाल करते थे, तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वो है बसने की प्रक्रिया। गर्तवास। गर्तवास क्या है? गड्ढे के नीचे बने हुए घर। गड्ढे हैं, गड्ढे के नीचे घर बनते थे। वो कहाँ मिले हैं? बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है, वहाँ मिले हैं। वह जगह जहाँ कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मानते थे कि आगे मृत्यु के बाद जीवन है, तो वो क्या करते थे? कब्रों के साथ कुछ खाने का सामान रख देते थे। वो ऐसी कब्रें कहाँ मिली हैं? मेहरगढ़ में मिली हैं। ऐसी एक कब्र मेहरगढ़ में मिली है जहाँ पे एक कब्र में एक बकरी का जो कंकाल है वो भी साथ में मिला, और माना जाता है कि उसको अगले जन्म में खाने की जो कमी ना हो। तो ऐसी कब्रें कहाँ मिली हैं? मेहरगढ़ में मिली हैं। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन, रंगीन चित्रों वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं? या फिर रंगीन चित्रों वाली गुफा जिसे 4 स्कूली बच्चों ने खोजा है, वो कहाँ पे है? फ्रांस में है। जो रंग इस गुफा में प्रयोग किए गए हैं वो किस खनिज पदार्थों से बने हुए हैं? रंगीन गुफा थी, रंगीन गुफाएं हमें पहले तो जिक्र नहीं हुआ, पर अब रंगीन गुफा मिली है, वो कहाँ है? फ्रांस में। इसको 4 स्कूली बच्चों ने खोजा था, और ये जो रंग प्रयोग किए गए थे वो किस खनिज पदार्थ से बनाए गए थे? और लो, अयस्क और
चारकोल से बनाए गए थे। नेक्स्ट है जी, लास्ट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको आ सकती हैं एग्ज़ाम की। मध्य पाषाण युग कब था? 12,000 से लेके 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था? 12,000 साल पहले हुआ था। नव पाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले हुआ था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके साथ मिलेंगे। तब तक आप साथ में बुक भी पढ़ो और साथ में इन क्वेश्चंस को भी पढ़ो जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिए गए हैं। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स में से ही प्रिपेयर किए गए हैं। तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसके साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।